मुन्नी ना तू रो, नन्हे नन्हे मोतियों न खो। पापा तुझ पे जान देते हैं, मम्मी की तू प्यारी है न रो। बप्पी लाहिरी, जो किशोर दा की आवाज के इतने दीवाने थे, उन्होंने एक बार राजेश खन्ना साहब पर फिल्माए गए एक गाने के लिए किशोर दा की जगह एक नए पार्श्व गायक को लिया था। वह गाना बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया था और बप्पी दा के म्यूजिक ने निश्चित रूप से उस गाने को और भी खास बना दिया। लेकिन बप्पी दा की गलती यह थी कि उन्होंने उस गाने में किशोर दा को नहीं लिया। अगर किशोर दा ने उस गाने को गाया होता तो वह गाना सदाबहार और कालजयी बन जाता। दोस्तों, हम यहां कौन सी फिल्म और किस गाने की बात कर रहे हैं, आइए जानते हैं सब कुछ जनता टॉकीज के आज के इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। अस्सी के दशक में बप्पी लाहिरी को हिंदी फिल्म उद्योग के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशकों में गिना जाता था। बप्पी दा ने ही बॉलीवुड में डिस्को म्यूजिक की शुरुआत की थी। जिस तरह 70 के दशक में पंचम दा किशोर दा के कर्णप्रिय और मनमोहक आवाज के कारण फिल्मों के ज्यादातर गानों में किशोर दा को ही चुनते थे, उसी तरह 80 के दशक के दौरान बप्पी लाहिरी भी अमिताभ बच्चन, जीतेंद्र, मिठुन चक्रवर्ती और राजेश खन्ना साहब अभिनीत फिल्मों के लिए किशोर दा को ही चुनते थे। उत्तर में देखूं तो सूरत तेरी, दक्षिण में देखूं तो सूरत तेरी, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, वहां देखूं जहां दिखे वहां मूरत तेरी। बप्पी लाहिरी को बॉलीवुड में डिस्को किंग का खिताब मिला था और बहुत कम लोग ही जानते हैं कि वर्ष 1986 में उन्हें एक साल में 180 से अधिक गाने रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था। 1981 के अंत में फिल्म निर्देशक बब्बर सुभाष ने मिठुन चक्रवर्ती अभिनीत अपनी अगली फिल्म डिस्को डांसर के लिए बप्पी दा और अनजान साहब को फिल्म के संगीत निर्देशक और मुख्य गीतकार के रूप में साइन किया। बप्पी लाहिरी का मुख्य उद्देश्य इस फिल्म में कुछ नए पार्श्व गायकों को मौका देना था। फिल्म डिस्को डांसर में 8 गाने थे, जिनमें उषा उत्तुप, पार्वती खान, विजय बेनेडिक्ट, नंदू भेंदे और सुरेश वाडकर जैसे 6 नए पार्श्व गायक शामिल थे। लेकिन अनजान साहब ने बप्पी दा को सुझाव दिया कि फिल्म में ज्यादातर गाने किशोर दा के लिए रखे जाएं। हम सभी जानते हैं कि किशोर दा को गाना याद आ रहा है तेरा प्यार गाना था, लेकिन जिस दिन किशोर दा गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गए, कुछ समस्या आ गई और वे घर वापस लौट आए और बप्पी लाहिरी से गाने की डबिंग करवाकर उन्हें भेजने को कहा। बप्पी लाहिरी की डब की हुई आवाज सुनकर किशोर दा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत निर्देशक बब्बर सुभाष से संपर्क किया और उनसे याद आ रहा है तेरा प्यार गाने के लिए बप्पी लाहिरी की आवाज को अंतिम रूप देने का सुझाव दिया। एक अन्य घटना में जब बप्पी लाहिरी जरा मुड़ के मिला आंखें गाना रिकॉर्ड करने वाले थे, तब अनजान साहब ने आपत्ति जताई और बप्पी लाहिरी से कहा कि केवल किशोर दा ही इसे सही ढंग से गा सकते हैं। किशोर दा ने ही वह गाना रिकॉर्ड किया जो 80 के दशक के शुरुआती दौर का सुपरहिट गाना बन गया। जोड़ के फिर नहीं तोड़ना, ओ आ, ओ आ।
यहां तक तो सब ठीक था दोस्तों, लेकिन जो बात हमें इतने सालों से परेशान कर रही है वो ये है कि बप्पी लाहिरी ने राजेश खन्ना साहब पर फिल्माए गए गीत गोरों की न कालों की को किशोरदा की जगह सुरेश वाडकर से गवाने की इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। गोरों की न कालों की दुनिया है दिल वालों की। हर निर्देशक, निर्माता, गीतकार और संगीतकार किसी न किसी तरह खन्ना साहब की फिल्मों में राजेश खन्ना के लिए किशोरदा की ही आवाज चाहते थे। फिर बप्पी दा ने सुरेश वाडकर से ये गीत गवाने का फैसला क्यों किया, जबकि फिल्म में किशोरदा पहले ही एक गीत गा चुके थे। भला कोई संगीत प्रेमी राजेश खन्ना पर सुरेश वाडकर की आवाज को कैसे स्वीकार करते, जबकि किशोरदा आसानी से उपलब्ध थे। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब अनजान साहब जैसे अनुभवी गीतकार वहां मौजूद थे, तब उन्हें बप्पी दा के ऐसे फैसले के खिलाफ बोलना चाहिए था। हमने बप्पी दा के इस अजीब फैसले के पीछे का कारण जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से हमें इसका कोई जवाब नहीं मिला। हम इस गाने में सुरेश जी की आवाज की आलोचना नहीं कर रहे हैं। सुरेश जी ने गाने में अपना सर्वश्रेष्ठ जरूर दिया था, लेकिन किशोरदा की दमदार और करिश्माई आवाज इस गाने को हमेशा के लिए सदाबहार बना देती। क्या वीडियो देखने वाला कोई भी इस बात से इनकार कर सकता है कि किशोरदा की आवाज इस खूबसूरत गाने में और भी निखार ला दिया होता? अगर अमित कुमार सर यह वीडियो देख रहे हैं तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि अगर उन्हें इस गाने की रिकॉर्डिंग के पीछे की कोई जानकारी है तो वे किशोरदा को गोरों की न कालों की गाने के लिए न लेने और सुरेश वाडकर से गवाने के पीछे के कारण पर कुछ प्रकाश डालें। हमें लगता है कि अगर किशोरदा ने यह गाना गाया होता तो यह गाना सिर्फ एक हिट गाना नहीं बल्कि पूरे 80 के दशक का चार्ट बस्टर बन जाता। कृपया गोरों की न कालों की गाने पर अपनी राय दें और लिखें कि आपको क्या सही में लगता है किशोरदा की आवाज से ये गाना हमेशा के लिए अमर बन जाता। वीडियो में कही गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करें। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनता टॉकीज को आज ही सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।